इसलिए कवि ने बच्चों को कपास की तरह माना है। जब हम कहते हैं व्याख्या में देखते हैं कि वो बच्चे कपास की तरह बड़े नरम, कोमल और साफ दिल के हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। ये पूछा गया है कि बच्चे पतंगों के साथ कैसे उड़ रहे हैं। आप कैसे साबित करोगे कि बच्चे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। ये भी आपको बताया था बड़े अच्छे से व्याख्या करते समय कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनका सारा ध्यान पतंग की तरफ होता है और वे स्वयं को पतंग की तरह मान के चलते हैं, अपने आप को पतंग के स्थान पर रखकर सोचते हैं कल्पनाओं के सहारे, और वे कल्पना करते हैं कि यह पतंग नहीं बल्कि मैं खुद हूं और मैं खुद उड़ रहा हूं, ऐसा वो सोचते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो बच्चे अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। वो ये कहते हैं कि पतंग इधर गई तो पतंग की जगह पे वो खुद को सोचते हैं कि मैं इधर गया हूँ, पतंग इधर गई, नीचे गई, ऊपर उड़ रही है। तो अपने आप को वो वहां पर मानते हैं कल्पनाओं से। बच्चे जमीन पर होते हैं लेकिन कल्पनाएं उनकी उड़ रही होती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। मृदंग मैंने आपको बताया था एक ढोल की तरह एक वाद्य यंत्र होता है। ये जब कविता आती है हमारी तो बच्चे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, ये पंक्ति आती है उसमें। तो उसमें ये पूछा गया है कि क्या मतलब है इसका कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का। तो इसमें इसका आंसर यही है कि जब बच्चे मस्ती के साथ पतंग उड़ाते हैं और वो दौड़ते हुए इधर जाते हैं उधर जाते हैं और अपने नंगे पैरों से छतों के ऊपर थाप मारते हैं तो उनकी खुशियों से दिशाएं भी गूंज उठती हैं और उनकी जो तलवे हैं उन्हीं को तो थाप मान लिया है और उन छतों को दिशाएं मान लिया है जिनके ऊपर पैर रखकर वे भाग रहे होते हैं। तो इसलिए वो उनकी बच्चों की खुशियों के साथ, बच्चों की किलकारियों के साथ, उनकी सीटियों के साथ, उनकी मस्ती के साथ सारी दिशाएं खुशी से झूम उठती हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। कि जब पतंग सामने होती है, जाहिर सी बात है जब कोई चीज हमारे सामने हो और हमारा उस पर ध्यान हो तो हमें कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगेगी। बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि जब हमारा सारा ध्यान ही छत की पतंग की तरफ है तो छत चाहे कैसी भी हो हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमें वो कठोर नहीं लगेगी। और यही बच्चों के साथ होता है। हमें लगता है कि बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे हैं तो उनको गर्मी लगती होगी पैरों में या कठोर लगती होगी छत, लेकिन उनको ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सारा ध्यान पतंग की तरफ होता है। और न केवल बच्चे बल्कि कोई भी आदमी अगर ऐसा होता है कि जिसका सारा ध्यान एक तरफ होता है तो उसको दूसरी चीजों की तरफ बिल्कुल भी कोई चीज महसूस नहीं होती। उसके बाद है खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद कविता में आता है कि जब बच्चे कई बार गिर जाते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो दुगने उत्साह के साथ पतंग उड़ाते हैं। तो उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जब खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों का सामना स्वयं के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। भाई जब हमने खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया पहले ही तो दूसरी छोटी मोटी परिस्थितियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी तो उनको के सामने तो हम घबराने वाले हैं नहीं। जब हमने बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया है, बहुत बड़ा एग्जाम पास कर लिया है तो छोटे मोटे एग्जाम हमारे सामने क्या मायने रखेंगे। ठीक है ना। तो वही बात इसमें है कि एक बहुत बड़ी जब दिक्कत है, मौत के बिल्कुल नजदीक होकर आ गए हों किसी एक्सीडेंट में, तो छोटी मोटी चीजें हमारे को डरा नहीं सकती। तो उसी प्रकार से है कि छोटी जो चुनौतियां हैं वे उनके सामने हम अपने आप को छोटा नहीं बल्कि एक विजेता के रूप में अपने आप को खड़ा हुआ पाते हो
हैं और हम उनसे डरते नहीं हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थे 8 क्वेश्चन। वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट रहा कि वो 3 हिस्सों में बट गया, लेकिन आप तीनों हिस्सों को देखिए ध्यान से, वो कंटिन्यू हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने काम इतना करना है कि अपने तीनों हिस्सों को देखना है। सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। उससे अगला पार्ट ही पहले के से अगला पार्ट दूसरे में, दूसरे से अगला तीसरे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे और इस कविताओं को के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी तो आप मेरे से फिर दोबारा करिए, पूछ लीजिए या कोई भी चीज़। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को फिर और अच्छे से आपको बताने की। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चले और आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।